कभी कभी हमारे इमोशन इतने जल्दी हावी हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए। चाहे वह गुस्सा हो, दुख हो या फिर डर, ये सब हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं और हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। अगर आप भी कभी ऐसा फील करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे जब इमोशन दिमाग पर हावी हो जाए तो कैसे खुद को संभालें और अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल पाएं। पहला, इमोशन को समझें। अंडरस्टैंडिंग इमोशन। इमोशन हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें बताते हैं कि हम किसी सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे गुस्सा हमें ये बताता है कि कोई हमारी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है और डर हमें किसी खतरे के लिए चेतावनी देता है। लेकिन जब ये इमोशन ज़्यादा हावी हो जाते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है और हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। इमोशन को पहचानो, समझो कौन सा इमोशन आपको प्रभावित कर रहा है और क्यों। जब आप अपने इमोशन को समझते हो, उन्हें बेटर हैंडल कर पाते हो। दूसरा, पॉज करें और तुरंत रिएक्ट ना करें। जब भी आपकी इमोशन बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है रुकना। तुरंत रिएक्शन मत दो। थोड़ा रुकने से आपको अपने इमोशन को समझने का और शांत होने का टाइम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए किसी ने आपको बहुत गुस्सा दिलाया। अगर आप तुरंत रिएक्ट करोगे तो हो सकता है आप कुछ गलत बोल दो जो बाद में पछताना पड़े। लेकिन अगर आप 5 से 10 सेकंड रुकते हो, गहरी सांस लेते हो, तो आपका गुस्सा थोड़ा कम हो सकता है और आप सही जवाब दे पाओगे। तीसरा, गहरी सांस लो, डीप ब्रीदिंग। जब इमोशन हमारे दिमाग पर हावी होते हैं तो हमारा बॉडी भी टेंशन फील करता है। उस समय गहरी सांस लेना काफ़ी हेल्पफुल होता है। गहरी सांस लेना आपकी नर्वस सिस्टम को शांत करता है और दिमाग को स्टेबिलिटी देती है। एक्सरसाइज। नाक से लंबी गहरी सांस लो, 4 सेकंड तक रुको और धीरे धीरे मुंह से छोड़ो। इस प्रोसेस को 4 से 5 बार रिपीट करो। इससे आपका बॉडी और दिमाग दोनों शांत हो जाएंगे। चौथा, अपने इमोशन को एक्सेप्ट करें। कई बार हम अपने इमोशन को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, जो गलत होता है। अगर आप दुख में हो तो उसको फील करो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसको पहचानो। इमोशन को दबाने की जगह उन्हें एक्सेप्ट करो ताकि आप उनसे अच्छे से डील कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सिचुएशन में हो और गुस्सा या दुख महसूस कर रहे हो तो अपने आप से कहो, हाँ, मैं अभी गुस्से में हूँ और ये नॉर्मल है, लेकिन मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। पांचवा, ध्यान हटाओ, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। कभी कभी इमोशन को मैनेज करने का बेस्ट तरीका होता है अपना ध्यान हटाना। जब इमोशन ज़्यादा हावी हो रहे हों तो खुद को किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो। जैसे म्यूजिक सुनो, वॉक पर जाओ या कुछ नया सीखने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गुस्से में हो तो तुरंत उस सिचुएशन से दूर हो जाओ और किसी और चीज़ पर फोकस करो। थोड़ी देर के बाद आपका गुस्सा कम हो जाएगा और आप सिचुएशन को शांत दिमाग से देख पाओगे। नंबर 6, किसी से बात करो। कई बार हमारे इमोशन इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम अकेले उन्हें हैंडल नहीं कर पाते। ऐसे समय में किसी विश्वसनीय इंसान से बात करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जब आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो तो आपको उनसे डील करना आसान लगता है। जैसे
अगर आप किसी बात को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो अपने किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से बात करो। इससे आपका स्ट्रेस कम हो सकता है और आपको सिचुएशन का एक नया नज़रिया मिल सकता है। नंबर 7, फिजिकल एक्टिविटी करें। फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी इमोशन को कंट्रोल करने का एक अमेजिंग तरीका है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका बॉडी एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करता है जो आपका मूड बेटर करता है और स्ट्रेस को कम करता है। फॉर एग्जांपल, योगा, रनिंग या किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना आपको इमोशनली और मेंटली रिलैक्स कर सकता है। तो दोस्तों, इमोशन को हैंडल करना आसान नहीं होता, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। जब भी इमोशन आपके दिमाग पर हावी हो रहे हों तो पहले रुको, गहरी सांस लो और शांत दिमाग से सिचुएशन को समझो। अगर ज़रूरत हो तो किसी से बात करो और अपने इमोशन को एक्सेप्ट करना सीखो। याद रखो, आप अपने इमोशन के मालिक हो, इमोशन आपके नहीं। थैंक यू।